इधर घनघोर वर्षा हो रही है और खतर की आवाज आ रही है। तो कन्हैया कहने लगे, ये मित्र सुदामा, ये कैसी आवाज है? तो सुदामा कहने लगे कि नहीं कन्हैया, कुछ नहीं, जो सर्दी लग रही है, बरसात अधिक होने के कारण ठंड लग रही है, तो हमारे दांत कप कपी लग रही है। अब तो सुदामा ने झूठ बोल दिया। कन्हैया को सब कुछ पता था कि कन्हैया सुदामा झूठ बोल रहे हैं। बरसात जब शांत हुई तो मेरे कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा, जो गुरु माँ ने वो जो दिए हैं चने, उनको हमें दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। तो सुदामा ने कह दिया, वो तो गिर गए, वो तो गिर गए। तो कन्हैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं। आज तो सुदामा और कन्हैया वापस गए हैं और गुरुकुल में जाकर के माता से कहा, माता ने पूछा, बेटे कुछ खाया पिया? ना माता जी, कुछ जो चने थे आपने जो दिए वो गिर गए। चलो बेटे कोई बात नहीं, आप भोजन कीजिए। महाराज इधर गोविंद की शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने कहा कि अब बेटे आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप वापस अपने घर को जाइए। तो सुदामा जी तो कहने लगे कि हे कन्हैया, आप हमको भूल मत जाना, क्योंकि आप राजकुमार हो और हम एक ब्राह्मण हैं, कि हम एक विप्र हैं, हमको कहीं आप भूल मत जाना। आप तो एक राजकुमार हो, आप हमारे मित्र हैं। हाँ, आप हमारे घर जरूर इस दास की जरूर याद जरूर रखना आप। तो कन्हैया कह के गए सुदामा से कि हे सुदामा, जब भी आपको आवश्यकता आन पड़े तब आप बिन कहे और मेरे द्वार चले आना। आज तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी से कहा, गुरु जी आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? तो कन्हैया ने कहा कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो जो आपकी गुरु माँ कही वही गुरु दक्षिणा दे दीजिए। तो गुरु माँ ने अपने गुरु पुत्र को मांगा है कि वही लाके दे दीजिए। तो भगवान ने गुरु पुत्र को वापस लाके दिया है। इधर वापस अपने महल को गए हैं। जब वापस अपने महल में जाके रहने लगे तो एक दिन समय की बात है कि महाराज सुदामा कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे। सुदामा जो थे बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे। अरे सुदामा तो वो थे जिन्होंने पता था कि मुझे गरीबी आने वाली है। सुदामा को पता था कि मुझे दरिद्रता आने वाली है, क्योंकि जो चने थे ना, जो चने थे वो श्रापित चने थे। एक वृद्ध माता के कुटिया में चने रखे हुए थे, उन चनों की चोरी हो जाती है, उन चनों की चोरी हो जाती है। वो चने जब गुरु माँ के पास पहुंचते हैं तो उन्हीं चनों को और वो सुदामा और कन्हैया के लिए दे देती है गुरु माँ। तो एक माता ने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा को इस बात का पता था कि वृद्ध माता ने श्राप दिया है, तो इसलिए भगवान से उन चनों को नहीं खाने दिया। आज तो उस दरिद्रता को खुद ही अपने जीवन में धारण किया है। महाराज सुदामा जो है वो तो इतने दरिद्र हो गए। सुदामा का नियम था कि 5 घर से भिक्षा मांगना, 5 घर का भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन व्यतीत करना। और उसकी जो पत्नी थी सुशीला, वो बड़ी गुणवान पत्नी थी, क्योंकि महाराज जब पत्नी जो होती है ना, घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। घर को घर नहीं कहा जाता। एक घर तो वो होता है जिसमें परिवार के 10 सदस्य रहते हैं, और उसको खाली कर करके जब सभी चले जाते हैं ताला लगा करके, तो वो क्या घर है? नहीं, वो एक खंडर बन जाता है महाराज, वो खंडर बन जाता है। और एक घर वो है चाहे इसमें एक ही कमरा है, उस घर कमरे के अंदर और जब 10 परिवार के सदस्य रहते हैं तो वो घर नहीं, वो पूरा परिवार बन जाता है। वो उसमें सदस्य नहीं, वो परिवार बन जाता है। इसलिए घर को घर नहीं, गृहिणी को घर कहा जाता है। जिस प्रकार से एक जो घड़ा होता है, कुटद होता है, घड़ा जो होता है, उस घड़े में हम जब जल सींचते हैं, जल भरते हैं, तो उस घड़े के द्वारा जो जल भरा गया, उस जल को जब सभी लोग पीते हैं, सबकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और उस घड़े को जब फोड़ दिया जाता है तो वह घड़ा किसी कार्य का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता है।
उस घड़े को जब तोड़ दिया जाता है, वो फूट जाता है, तो वो घड़ा पक्षी के जल पीने के योग्य भी नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो स्त्री होती है, स्त्री में यदि गुण है तो वह अपने गुणों की वजह से और एक बिगड़े हुए परिवार को भी सुधार सकती है। स्त्री में यदि गुण है तो महाराज सुदामा की जो पत्नी है वो बड़ी सुंदर सुशील है। आज तो उसी में जो जैसा सुदामा कहते हैं उसी में संतुष्ट है, अपने पति की सेवा करती है, यही वास्तविक स्त्री है महाराज। और आजकल की जो नारियां हैं कहती है हम भी सती होंगी, हम भी सती होने जा रही हैं, कि हमसे बड़ी सती कौन है, और सती बनने चली। एक गांव में एक सेठ जी थे महाराज, गांव में एक सेठ जी थे, तो उसकी मृत्यु हो गई, वो गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो उनकी पत्नी के आज तो सती होने जब जा रही थी तो पड़ोसन कहने लगी, अजी सुनते हो, देखना जरा ये कैसा शोरगुल ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कि जो हमारे सेठ जी है ना वो सिधार गए, उनकी पत्नी सखी सहेलियों के साथ सती होने के लिए जा रही है बेचारी। कि अच्छा, तो पत्नी देवी कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, फिर तो हम भी सती होंगे। अरे सती होने को उसने खेल समझ लिया। जब आप मारो सुनते हो जी, जब आपकी मृत्यु होगी ना, आप गोविंदाय नमो नमः होगा आपका, तब तो हम भी सती होंगे। अब वह व्यक्ति सोचने लगा, हाँ चलो ठीक है, सती होगी, देखेंगे। पतिदेव कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब सती होंगे तब देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पहले आप अपने कार्य कर लीजिए। पतिदेव ने कहा पहले इसको 2-4 दिन ऐसे भूल जाने दो कि मैंने कुछ सती होने के बारे में कहा भी था क्या, तब इसका पता चलेगा कि सती कैसे होते हैं। तो महाराज आज तो वही पति कुछ दिन व्यतीत हुए, और जैसे ही व्यतीत हुए तो पति देव जी एक वस्त्र को अपने ऊपर डाल करके और ऐसे सो गए कि मानो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। अपनी श्वास को खींच गए, और जैसे ही अपनी श्वास को खींचा तो महाराज अब तो सूर्योदय हो गया, परंतु पतिदेव नहीं जागे। दोपहर हो गया, परंतु पतिदेव नहीं जागे। अब तो वह देवी घबराने लगी, ये क्या हुआ, आज तो इतना समय हो गया, पतिदेव नहीं जाग रहे, क्या बात है। तो पत्नी देवी ने श्वास का परीक्षण किया कि कहीं श्वास तो चल रही है ना, कहीं गए तो नहीं, देख ले। तो पतिदेव जी ने श्वास को तो ऐसे रोक रखा है कि कोई पता ही नहीं चला सकता। तो पत्नी देवी समझ गई ये इनका तो हो गया, गोविंदाय नमो नमः। अब तो पत्नी देवी ने रुदन मचाना प्रारंभ किया, और जैसे ही रुदन मचाना प्रारंभ किया तो गांव वाले आकर के एकत्रित हुए, और जैसे ही एकत्रित हुए तो कहने लगे कि भैया क्या हुआ, कि अभी अभी तो ठीक थे, कल तक तो रात्रि को खूब भोजन पानी किया, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, सुबह से देखा जगाया तो जगे नहीं है, इनकी निद्रा नहीं खुली है, अब श्वास भी नहीं चल रही है, इनका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो गांव वाले कहने लगे भैया चलो अब इनका हो ही गया तो कोई बात नहीं, भाई ये तो सबको होना है, एक न एक दिन सबको जाना है, तो हम चलो इसकी तैयारी करते हैं, ले चलते हैं। अब तो महाराज तैयारी करने लगे ले जाने की। पतिदेव जी सोचने लगे कि हमारी पत्नी देवी सती होने वाली थी, उसके मुंह से अभी तक तो निकला नहीं कि हम भी सती होंगे, हमको भी लेके चलो साथ में। चलो सोचते रहो, कोई बात नहीं। तो गांव वालों ने कहा कि भैया ऐसा करो कि इनके यहाँ से कंडे ले के चलते हैं, इनके यहाँ से कंडे ले चलो, पहले शमशान में कंडे पहुंचाओ। तो पत्नी देवी बोली रुक जाइए, कंडे क्या तुम बना के गए हो यहाँ पे, कि ये जो भिजाने वाला है वो बना के गया है यहाँ पे, तुम बना के गए हो कि जो गया है वो बना के गया है। अरे मैंने मेहनत की है, मैंने रात दिन बनाए हैं, चलो कंडे ले चलो, कंडे ले चलो। अरे ये क्या दे के गया है ऐसा हमको, कुछ करके गया है क्या, कुछ करके नहीं गया, और ऊपर से बने बनाए कंडों को लेके जाओ। पतिदेव जी सोचने लगे वारे नारी, उस दिन तो बड़ी कह रही थी सती होंगी सती होंगी। तो गांव वालों ने कहा अरे भैया कोई बात नहीं, स्त्रियों के मुंह क्यों लगते हो,
चलो सभी गांव वाले 2-2 4-4 5-5 मिलके लाएंगे ना, तब तक इनका दाह संस्कार हो जाएगा। तो आज तो शमशान को जैसे लेकर के पहुंचे, चिता को रखा है, अर्थी को जैसे रखा, तो पतिदेव जी तो उस चिता में से निकल गए हैं, उसमें से खोल करके, क्योंकि जीवित थे तो खोल करके निकल गए और वस्त्रों को ऐसे ही ढक दिया और चिता में अग्नि प्रवेश करा दी। इतने में जब उनके सारे कर्म हो गए उनके घर पर, तो इतने दिन बाद, कुछ दिन बाद उनके जो पत्नी देवी हैं, उनके पिताजी आते हैं और कहते हैं, बेटी आपका कुछ अच्छे ढंग से जीवन यापन हो जाएगा कि नहीं? पिताजी, जीवन यापन? पहले आपने मेरे ऐसे घर में लाके दी जो हमको पहले ही छोड़ गया, और उसके पास था ही क्या है? उसके पास था ही क्या? कुछ भी नहीं था, और हमको देख के क्या गया है? तो हमारा जीवन यापन किससे होगा? पिताजी समझ गए, हाँ बेटी की इच्छा है कि हमारी कहीं अन्यत्र और शादी कर दें, यहाँ से ले जाएं या मैं कहीं और हमारा भरण पोषण हो। तो पिताजी साथ लेकर के अपनी बेटी को चले गए और एक पड़ोस के गांव में जाकर के एक लड़की को देखा है, कह दिया है, भैया मेरी पत्नी का जो बेटी है उसका पूर्व पति खत्म हो चुका है, मैं मेरी बेटी का दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, आप शादी कर लीजिए। शादी करने के लिए जैसे बुलाया, इतने में वही पति और चल करके आया है, क्योंकि उसको सब कुछ वृत्तांत पता था कि जाके देखे तो सही क्या करती है। तो जैसे ही जाके देखा तो वहां शादी रचाई जा रही है। तो महाराज पति देव जी कहने लगे कि महाराज कि सती भाई 4 बार कहा कि सती भाई, कोई नहीं समझा। फिर दोबारा कहा कि सती भाई कंडा ना दिए, कि सती भाई कंडा ना दिए, और राहे के बाद दिए, कि सती भाई कंडा ना दिए और रहा के बाद दिए, और जाके बोले चिता में जला दीजिए। महाराज जाके बोले चिता में जला दीजिए, हमें क्या देके गया है? पिताजी आवे और ससुर जी आवे, घर को लावे, ब्याह रचावे रे, बड़े भारी उमंग मना मेरे, सती भाई कंडा ना दिए, सती भाई कंडा ना दिए। इतने में जो उनके साले साहब जी थे वो समझ गए कि हाँ यहाँ कुछ दाल में काला है, ये क्या कह रहे हैं कि सती भाई कंडा ना दिए, चिता में जलवाए दिए, पिताजी घर को आवे, शादी रचा में उमंग मना में, सती भाई कंडा ना दिए। अच्छा ये तो हमारी जो बहन है ना ये करके आई है। समझ गए साले साहब। तो जो बाराती बन के आए उनसे कह दिया, अरे भैया जल्दी जल्दी भागिए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। तो महाराज ऐसी भी सती नहीं होना चाहिए कि नाम को सती, कि नाम को पत्नी, और उसके अंदर इतने दुर्गुण भरे हो, इतने अवगुण भरे हो कि पति बेचारा 5 पैसे कमाता हो और खुद 10 खर्च करने की कोशिश करती हो कि हमें तो कहीं से भी लाके पूर्ति करो, हमारी पूर्ति कहीं से भी करो, चाहे तुम बिक जाओ परंतु हमारी पूर्ति करो। नहीं, जैसा हमारा पति है ना, जिस अवस्था में हमारा पति रहता है उसी अवस्था में हम रहेंगे। तो पति पत्नी है, क्योंकि जो जीवन है, जिस प्रकार से जो रस्सी होती है, जो डोर होती है, उन डोरों को जब मिला दिया जाता है तो वो एक रस्सी का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से दो डोरों को, जो 2 धागों को जब मिला दिया जाता है तो वो एक रस्सी का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से एक नर और नारी को मिला दिया जाता है, एक पति और पत्नी के प्रेम को जब रिश्ते को मिला दिया जाता है तो वो एक सुंदर प्रेम के रिश्ते का जन्म दे देते हैं महाराज। उनकी आत्मा अपने, उनके मन अपने आप मिल जाते हैं महाराज। आज तो वही हाल देवी सुशीला का है
जैसा कर्म पति देव करते हैं तो 5 घर की भिक्षा मांगते हैं तो उसी में वो संतुष्ट है। अब तो इतनी दरिद्रता आ गई कि 5 घर से भी भिक्षा नहीं मिली है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं मिला है खाने को। तो देवी सुशीला कहने लगी कि हे नाथ, क्यों ना तुम्हारे जो एक मित्र हैं उनके यहाँ चले जाओ। कि मेरे मित्र, कि हाँ, कि मेरे मित्र के यहाँ तो चले जाऊं, परंतु हे देवी आपको पता है मेरा मित्र एक राजा है और मैं इस समय बड़ा दीन हूं। मेरे मित्र को दुनिया वाले देखेंगे, उसकी रानियां देखेंगी तो कहेंगी क्या कि ऐसा दीन तुम्हारा मित्र। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा जी बड़े मान सम्मान के पक्के थे कि मित्र के घर कैसे जाऊं। सुशीला ने कहा कि हे नाथ, यदि व्यक्ति पर संकट है तो जा अपने मित्र के घर जा सकता है, आप जाइए। तो सुशीला देवी ने आज तो पड़ोस से ला करके और सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल दिए हैं कि द्वारिका जा हो जी, द्वारिका जा हो, 8 हूँ याम यही यक तेरे, जो ने कहा करियो तो बड़ा दुख जाए, कहा अपनी गति हिरे, कि द्वार खड़े छड़ी या प्रभु के, जहाँ पति भूपति जा न पावत मेरे, और 5 सुपारे बेचारे तो देख के, बेट के चारे ने चार मेरे। हे नाथ, आप द्वारका जाइए, आप द्वारका जाओ, हे कन्हैया के पास जाओ। हे नाथ, आज तो सुदामा जी धोती फटी लुकटी सी है और द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। जैसे ही द्वारका के लिए प्रस्थान किया महाराज, तो महाराज उनकी जो कन्हैया है एक सोच रहे कि जल्दी से आओ मित्र, अब तो इंतजार नहीं होता, तुमसे मिलना है। महाराज ऐसे धीन सुदामा, ऐसे विप्र सुदामा, जिन्होंने महाराज अपना सर्वस्व जीवन हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते कहते निकाल दिया। भक्ति हो, मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। महाराज सुदामा जी गए हैं और सुदामा जी को भगवान ने ले जाकर के योग माया के द्वारा और द्वारका में महलों के सामने छोड़ा। द्वारका के महलों के सामने जब छोड़ा है तो द्वारका के महलों के सामने जैसे ही छोड़ा तो पूछ रहे हैं कि हम कहाँ आ गए और कैसे आए हैं। तो सभी से पूछ रहे हैं कि भैया इस नगर का नाम क्या है, इस नगर का नाम क्या है। तो सभी कहने लगे इस नगर का नाम है द्वारिका। द्वारिका, ये द्वारका क्या है? ये द्वारका वही है, ये द्वारका वही है जो मेरे गोविंद ने समुद्र में जिसका निर्माण किया हो, वही द्वारका है। महाराज आज तो कन्हैया चले हैं सुदामा को छोड़ करके महलों के सामने और जाकर के आसन पर विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण की झांकी को लाया जाए। देखो देखो ये गरीबी का